नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं तारिक महमूद बोल रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं। नादरीन, आज मैं ज़िम्मेदार भाइयों के लिए एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, और वो है प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से। इसमें सबसे पहले मैं ये बात करूँगा, प्लांट प्रोटेक्शन में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें तो बहुत सारा मवाद आ जाता है। लेकिन आज स्पेशली जो कुछ लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं, वो अपने आम की फसल के हवाले से या अपनी सब्जियों के हवाले से, स्पेशली उसमें बैंगन आ जाता है। और इसी तरीके से दूसरे बहुत सारे वो आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं कि जिसकी वजह से वो इतने परेशान होते हैं कि अब वो उसको कंट्रोल करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो उसका नाम है मिलीबग, मैंगो मिलीबग। इसके चूँकि 60 से ज़्यादा होस्ट प्लांट हैं, 60 से ज़्यादा पौधों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, क्रॉप्स पे ऊपर, जड़ी बूटियों के ऊपर ये पाई जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये है कि सबसे पहले हमने इसको देखना है कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। ये कब पैदा होती है, कब अंडे देती है, कब ये पौधे के ऊपर हमलावर होती है, इसका जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ का हमें पता नहीं होगा कि ये इसका कब ये पैदा होती है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, और बरवक़्त कंट्रोल करने से ही हम इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सब इसका ये है कि इसकी जो मादा होती है वो परों के बगैर होती है, और नर जो होता है वो परों वाला होता है। तो मादा जो है ये मई जून में जो है ये पौधे के नीचे जो चिल्ला होता है उसके 2 मीटर के रेडियस में इर्द गिर्द जो है वो ज़मीन के अंदर जो है ना वो अंडे दे देती है। तो वो अंडे पड़े रहते हैं। ये फिर उनमें से बच्चे जो निकलते हैं, ये निकलते हैं दिसंबर में जाके। दिसंबर के एंड में या जनवरी के मिड तक जो है ना इसके बच्चे निकल आते हैं। तो निकलने के फ़ौरन बाद वो रींग रींग के बहुत छोटे होते हैं, जिस तरह हमारे सरों के ऊपर लाइसिस होती हैं, जुएँ होती हैं, तो इससे भी छोटी होती हैं वो। मतलब कि आप बड़े गौर से देखेंगे तो आपको वो नज़र आएँगे, डार्क ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं। और उसकी छोटी-छोटी लेग्स होती हैं, छोटी-छोटी टाँगें होती हैं, तो वो उससे रेंग के, जैसे ही वो अंडे से निकलती हैं, तो रेंग के तो ये पौधे के तने के साथ चढ़ते हुए उसकी छाल के जो छिलके होते हैं तने के ऊपर, उसके बीच में से, क्रैक्स के बीच में से गुजरते हुए ये ऊपर चढ़ जाते हैं। और इतनी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, इतनी ज़्यादा मिकदार में होते हैं कि आप अगर उस वक़्त किसी की नज़र पड़ जाए, उस वक़्त नज़र तो नहीं आते, लेकिन नज़र पड़ जाए तो वो फिर बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये कौन-सी बला लग गई है पौधे के ऊपर, कहाँ से आ गई है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने दिसंबर में ही, मतलब कि मिड दिसंबर से पहले-पहले जो है, ये इसका कंट्रोल का वो जो है ना वो अपना लें प्रैक्टिसेस। अब इसके कंट्रोल की प्रैक्टिसेस जो है ना वो ये है कि अगर तो आपने पौधे के जिस जिस रास्ते से ये चढ़ती है वहाँ बैरियर्स लगा दें। वो बैरियर में प्लास्टिक शीट आ जाती है, वो लगा दें उसको, तने के 1 फुट जो है तने के साथ जो है वो लपेट के, और ऊपर और नीचे वाला जो इसका किनारा है शापर का, उसको अच्छे तरीके से जो है वो मिट्टी मिट्टी को गीला करके तो उसके ऊपर गारा सा वो ऊपर लगा दें, बंद कर दें। और जैसे ही ये नीचे से चढ़ने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर वो प्लास्टिक शीट के ऊपर आएगी तो वो फिसल के नीचे गिर पड़ेगी। फिर कोशिश करेगी, फिर फिसल के नीचे करेगी। ये बार बार ट्राई करती है, फिर नीचे फिसल के नीचे गिर जाती है। तो आप देखेंगे कि जब ये इसका सीज़न होगा, तो ये नीचे इतनी मिकदार में वो स्लिपरी स्लिपरी बैंड्स इसको कहते हैं, वो स्लिप हो जाती है। तो स्लिपरी बैंड से नीचे गिर-गिर के वो तने के नीचे ढेर लगा होगा। आप बेशक उसको लेके तो वो तोलेंगे तो वो 2-3 किलो जो है ना, वो 4 किलो, वो आपको उसका वो ये कीड़ा जो है ये छोटे-छोटे नज़र आ जाएँगे। नंबर 2 स्टिकी बैंड्स हैं। तो स्टिकी बैंड भी जो है ना ये मार्केट से मिल जाते हैं। तो वो पौधे से कोई 1 मीटर ऊपर तने के ऊपर जो है, ये इसके ऊपर आप इर्द गिर्द तने के ऊपर ये लगा दें, तो ये स्टिकी होते हैं, इसके ऊपर ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे चढ़ने की उसमें से कोशिश करते हैं तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो चिपक जाते हैं। ये तो बैरियर्स हो गए। तीसरा, इससे भी पहले जो केमिकल, अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें ये है कि पौधे के नीचे 2 मीटर रेडियस में इसकी गोडी करें। गोडी करने के बाद इसको आपने इसके अंदर
कॉन्टैक्ट ज़हर जो है वो मार्केट से मिल जाते हैं, वो ला के उसका स्प्रे कर दें, या डस्टिंग पाउडर्स मिल जाते हैं, पाउडर की शक्ल में होते हैं या लिक्विड की शक्ल में होते हैं। तो उसको डस्ट डस्ट करके उसको बीच में मिला दें। तो जैसे ही अंडों से ये बच्चे निकलेंगे तो वो उस जहर के असर से कांटेक्ट होने से जो है ये मर जाएंगे। ये तो इस वक्त तो इसका कंट्रोल है मुमकिन, लेकिन अगर हमने उस वक्त इसका कंट्रोल ना किया तो फिर ये ऊपर जब चढ़ जाएगी, तो ऊपर जब चढ़ने के बाद इसकी पहली हालत से गुजरती है, पहले इंस्टार से, फिर दूसरे इंस्टार से, फिर तीसरा इंस्टार, तो इन सारे इंस्टार्स में हालतों में ये पौधे को नुकसान पहुंचाती है। ये नरम पत्तों पे चढ़ के जाती है, नरम पत्तों पे पहुंचती है, शगुफों पे पहुंचती है, कोंपलों पे पहुंचती है, पौधे का जो फ्रूट बन रहा होता है उसके ऊपर उसकी बेस में चली जाती है, और उसका फिर ये जूस पीती है, रस पीती है उसमें से, जिसकी वजह से पौधा इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, इंतहाई फल जो है जिसकी बेस में ये होता है वो फल गिर जाता है, सूख जाता है, पौधे की कॉम्पलें सूख जाती हैं, और फिर ये आस्ता आस्ता जो इतना बड़ा नुकसान हो जाता है वो ज़िम्मेदार के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। और उसके बाद उस वक़्त तो मैं ये रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप फिर उस वक़्त जो है ना इसको स्प्रे करें। उसके 2 साइड इफ़ेक्ट हैं, एक तो कीड़े ने कंट्रोल नहीं होना, और दूसरा पौधे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट पड़ जाना है। और उस वक़्त जो है वो डीलर्स रात कहते हैं जी कि अब जो है ना ये कंट्रोल डबल डोज़ से होगी। तो भाई डबल डोज़ जब आप करवाएँगे तो पौधे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट ही पड़ेगा। डबल डोज़ किसने आपको ये मशवरा दिया है कि डबल डोज़ से जो है ना इसको मारो? तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यही कहूँगा कि इसको कंट्रोल करो दिसंबर में। मिड दिसंबर से पहले-पहले इसके सारे कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो है ना वो कर लें, तो आपको जो है ना इसका फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो ये बाद में इसका नुकसान इतना हो जाएगा कि आप जो है इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपका नुकसान हो जाएगा। आज के मेरे इस पैगाम में लोगों को जो है वो सिर्फ़ कंट्रोल के हवाले में मैंने उसको बताया, और एक अलार्मिंग बात मैंने ये की है कि कुछ लोग कर रहे हैं और वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनको इस चीज़ का ख़्याल होना चाहिए। मेरे इस बातचीत सुनने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों को भी जो है वो इसका फ़ायदा हो जाए। खुदा हाफ़िज़।